हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया हो सब लोग? तो स्टार्ट करते हैं अपन आगे। अपन ने रेडिकल सारे बना लिए, अब रेडिकल्स को अप्लाई करना है। और अपन कह के गए थे मैं आपसे लास्ट वीडियो में कि क्या स्टार्ट करेंगे, कॉमन नेम ऑफ हैलाइड, 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन। तो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपन हैलाइड। क्या चीज है हैलाइड? हैलाइड की अगर फोटो की बात करें तो इस तरह से होगा। एक्स ये क्या चीज है? मोनोवेलेंट है, एक वैलेंसी है। और मोनोवेलेंट है तो जो मोनोवेलेंट होते हैं वो मेटामेरिज्म शो नहीं करते, तो मोनोवेलेंट होने के कारण ये मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। एक ही तरफ कार्बन होगा, ये कार्बन के टर्मिनल पर होगा, मिड में नहीं होगा। अब बात करते हैं कौन से सिस्टम की, कॉमन सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो कॉमन सिस्टम के अंदर ये आप जानते हो क्या होता है, ग्रुप होता है। लेकिन कॉमन सिस्टम में चाहे कोई ग्रुप हो या फंक्शनल ग्रुप हो, ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप दोनों का ही क्या लिखा जाता है, सफिक्स लिखा जाता है। और सफिक्स क्या होता है? हैलाइड होता है। क्या होता है? हैलाइड होता है। क्या होता है? सफिक्स हैलाइड होता है। अब बात करते हैं अपन किसकी, कि ये जो खाली वैलेंसी है इस पर क्या होता है, ये क्या चीज है? ग्रुप है। खाली वैलेंसी पर आगे कौन है? SCR है। SCR आप कह रहे हो कि इस ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप में, इस ग्रुप में कार्बन नहीं है। ग्रुप में जब कार्बन नहीं है, ग्रुप में कार्बन एब्सेंट है, तो इस कंडीशन में आप कार्बन वगैरह केवल किस में देखेंगे? SCR में। तो आप नेम के लिए केवल किस पर डिपेंड है? कार्बन के लिए केवल किस पर डिपेंड है? SCR पर। तो आपका जो नेम है वो केवल किस पर डिपेंड करेगा? SCR पर। ठीक है, SCR को देख करके आप SCR का नेम लिख देंगे और X को देख करके आप क्या लगा देंगे? हैलाइड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हैलाइड लगा देंगे। तो इसके बाद आप टोटली किस पर डिपेंड कर गए हैं? SCR पर। और ये सिस्टम फर्स्ट की खूबसूरती भी है कि सिस्टम फर्स्ट में जो नेम है वो ओनली SCR पर डिपेंड करता है। अब यहाँ SCR जो भी जितने भी पॉसिबल SCR वो सारे लगते जाएंगे। डिफरेंट टाइप के SCR है, सारे अपन ने बना लिए। जैसे सपोज CH3 Cl, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 और CH2 Cl। एक और नोट कर रहा हूं, CH3 CH और CH3 और Cl। सपोज यहां पर A है और यहां पर B है। इसकी बात करें तो इसको क्या कह देंगे अपन? CH3 को बोलिए, CH3 को अपन बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? मिथाइल क्लोराइड। बात करते हैं इसकी, तो इसको अपन बोलेंगे क्या चीज है? बोलिए भाई लोग, इथाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? इथाइल क्लोराइड। इसके बाद हम बात करते हैं इस A की, इसको बोला जाएगा एन प्रोपाइल क्लोराइड। कौन सा प्रोपाइल? एन प्रोपाइल क्लोराइड। और B की बात करें तो B को बोला जाएगा आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। और आप ये देखें कि मैंने नेमिंग के साथ साथ आगे यहां पर क्या किया है? A और B। ये आज आप पहली बार देख रहे हैं जब नेमिंग चल रहा हो और मैं आगे ABC इस तरह से मेंशन कर दूं, तो ये मेरा तरीका है, स्टाइल है कि मैंने नेम के साथ साथ उन दोनों कंपाउंड या तीनों कंपाउंड के बीच आपसे क्या पूछना चाहा है कि उनके बीच आप ये चेक कर दें कि वो किस टाइप के आइसोमर है। मतलब नेमिंग तो लिखें, नेमिंग तो हमारा टॉपिक ही चल रहा है, नेम लिखना, नेम सीखना। लेकिन मेरी आदत होती है कि नेम से जस्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? आइसोमेरिज्म। तो मैं नेमिंग के अंदर करीब 70% आइसोमर पहले से बच्चे की कवर करा के चलता हूं, ताकि जब बच्चा आइसोमर पढ़ता है तो उसको बड़ा अच्छा अपने आप पर कॉन्फिडेंस होता है, नॉलेज होती है। आप चेक करेंगे A और B किस टाइप के आइसोमर है। आइसोमर आप सब जानते हैं वही होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है? सेम होता है। तो अगर आप A और B के मॉलिक्यूलर वेट को कंपेयर करेंगे तो A और B का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कैसा है? सेम है। कैसा है? सेम। और जिनका मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है उनके बीच में आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी होती है, आइसोमेरिज्म का चांस होता है। तो A और B एक दूसरे के आइसोमर हो सकते हैं।
जब आइसोमर की पॉसिबिलिटी होती है तो उसके बाद हम उनके बीच में डिफरेंस ढूंढते हैं और जैसा डिफरेंस मिलता है वो वैसे आइसोमर होते हैं। जब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस ढूंढने गए, जब इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस ढूंढने गए तो हमें डिफरेंस मिला क्लोरीन की पोजीशन का। किसका? क्लोरीन की पोजीशन का। यहाँ क्लोरीन टर्मिनल पर है और क्लोरीन या टर्मिनल से कहां पर चला आया? क्लोरीन टर्मिनल से कहां पर आ गया? अंदर मिडिल कार्बन पर आ गया। तो ए और बी के अंदर जो डिफरेंस है वो किस चीज का है? पोजीशन का। और जैसा डिफरेंस होता है वो वैसे आइसोमर होते हैं। तो ए एंड बी आर पोजिशनल आइसोमर। कौन से आइसोमर है? पोजिशनल आइसोमर। मॉलिक्यूलर वेट कैसा है? सेम। मॉलिक्यूलर वेट सेम मिलने से इनके बीच में हमारे दिमाग में क्या आया कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट सेम है वो आइसोमर हो सकते हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस किस चीज का है? इनके अंदर डिफरेंस क्लोरीन की, इनके अंदर डिफरेंस क्लोरीन की पोजीशन का है, इसलिए कौन से आइसोमर है? पोजिशनल आइसोमर है। ये मिथाइल क्लोराइड, ये इथाइल क्लोराइड, ये एन प्रोपाइल क्लोराइड और ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, यहाँ डिफरेंस ओनली एंड ओनली क्लोरीन की क्या है? पोजीशन का है। तो कौन सा आइसोमर है? पोजिशनल आइसोमर है। नेक्स्ट चलते हैं। बहुत सारे रेडिकल, अपन सारे रेडिकल बारी बारी से लगाएंगे। एक काफी फेमस रेडिकल है CHCl, इसको बोला जाता है विनाइल क्लोराइड। क्या बोला जाता है? विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। इसके बाद में बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2Cl, इसको बोला जाता है एलाइल क्लोराइड। क्या बोला जाता है? एलाइल क्लोराइड। कल परसों की क्लास में मैंने बहुत अच्छे से बार बार रिपीट करके और इन दोनों रेडिकल्स को आपको मैंने कंपैरेटिव सिखाया था। इसको बोला जाता है विनाइल और इसको बोला जाता है एलाइल। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आगे CH3, CH2 और CH2 और CH2 और Cl। इसकी बात करते हैं, ये A है और इसकी बात करते हैं CH3, CH2, CH और CH3 और Cl। A और B मैंने वापस लगा दिया। एक बार अपन नेम लिख लेते हैं। नेम के साथ साथ अपन इनके बीच में क्या चेक करेंगे? आइसोमेरिज्म। ये कौन सा ब्यूटाइल है? बोलिए एन ब्यूटाइल क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड? एन ब्यूटाइल क्लोराइड। और इस रेडिकल का नेम आपको खूब सिखाया था मैंने। ये कौन से डिग्री का कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन है। इसको बोला जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ए और बी मतलब इनके बीच में क्या चेक करनी है? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म चेक करते समय आप सबसे पहले कौन से फैक्टर पर काम करते हो? आइसोमेरिज्म चेक करते समय हम सबसे पहले उन गिवन ऑप्शंस का मॉलिक्यूलर वेट चेक करते हैं और वो हमें कैसा मिलना चाहिए? सेम। जब आपने इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट कंपेयर किया तो वो यहाँ पर कैसा मिला? सेम। जब दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कैसा मिले? सेम मिले। तो सेम मिलने पर वो क्या हो सकते हैं? आइसोमर हो सकते हैं। लेकिन इनके बीच में क्या पता किया जाएगा? डिफरेंस। जब आप डिफरेंस पता करने गए तो यहाँ पर क्लोरीन कहां पर है? टर्मिनल पोजीशन पर है और क्लोरीन टर्मिनल से कहां पर चला आया? अंदर चला आया। तो क्लोरीन की पोजीशन में डिफरेंस हो गया। तो ये कौन से आइसोमर है? पोजिशनल आइसोमर है। तो यहाँ ए और बी वापस से कौन से आइसोमर हो गए? पोजिशनल आइसोमर। ये आपके एन ब्यूटेन के दो रेडिकल थे, एक एन ब्यूटाइल और एक सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये दोनों हुआ। इसके बाद में अपन आइसो ब्यूटेन के रेडिकल बनाए करते थे CH3 CH CH3 और CH2Cl। एक तो ये A और अब अपन बात करते हैं किसकी? B की। तो B की बात करें तो CH3 C CH3 और CH3 और Cl। इन दोनों का नेम चेक करते हैं स्टूडेंट्स। इन दोनों के नेम की बात करें तो इसमें मैंने आपको खूब सिखाया था कौन सा ग्रुप है? आइसो ग्रुप। इसको क्या बोला जाएगा? आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या बोला जाएगा? आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या बोला जाएगा? आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। और यह इसमें क्लोरीन कहां पर है? इस कार्बन पर है। जो कौन सा कार्बन है? टर्सरी कार्बन है। इसको बोला जाएगा टर्सरी
ब्यूटाइल और क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड? टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये कौन सा ब्यूटाइल? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। और ये कौन सा टर्सरी पर है? तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, ये आइसोब्यूटेन के दो रेडिकल थे, आइसोब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल, ये लगा दिया, एन का लगा दिया। प्रोपेन के दो हैं, इथेन का, मीथेन का बना लिया। ये आपके अल्कीन के दो फेमस रेडिकल थे, विनाइल और एलाइल, ये लगा दिए। बेटा जी रेडिकल्स वही है, रेडिकल बार बार वही रिपीट होंगे, इसलिए आपने पहले कह दिया था कि कॉमन सिस्टम में खेल ही सारा किसका है? रेडिकल का है। और अपन लगाते हैं, इसके बाद में अपन चलते हैं CH3 CH2 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 और CH2Cl। इसको बोला जाता है कौन सा पेंटाइल? एन पेंटाइल क्लोराइड। कौन सा पेंटाइल? एन पेंटाइल क्लोराइड। यस, ये बात करते हैं अपन ए, इसके बाद में बात करते हैं बी। CH3 CH2 CH2 CH और CH3, इसके याद ये Cl। ये जो Cl है कौन से डिग्री के कार्बन पर है? 2 डिग्री कार्बन पर है। 2 डिग्री कार्बन को क्या बोला जाता है? सेकेंडरी कार्बन। क्या बोला जाता है? सेकेंडरी कार्बन। तो इसको बोल देंगे अपन कौन सा पेंटाइल? बोले भाई लोग सेकेंडरी पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड? सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। ये एन पेंटाइल क्लोराइड, ये सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। इसके बाद में बात करते हैं CH3 CH2 CH CH2 और CH3, ये यहाँ पर Cl। ये आपका कौन सा? 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन? 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन? सेकेंडरी कार्बन पर वैलेंसी है, इसलिए इसको भी वापस से अपन क्या कहेंगे? सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड? सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। ये दोनों सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। अब तक यहाँ एक प्रॉब्लम आ चुकी है कि दोनों रेडिकल बी और सी रेडिकल के फोटो के अंदर क्या है? डिफरेंस है, और फोटो में डिफरेंस है तो इन दोनों के नेम में भी डिफरेंस होना चाहिए। तो अब इन दोनों के नेम में डिफरेंस करेंगे। और याद कीजिए रेडिकल पढ़ाते समय मैंने खूब अच्छे से बताया था, इनमें डिफरेंस किससे किया जाता है? एक्टिव से। एक कायरल सेंटर है, ये मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिक है, इसलिए यहाँ पर कौन सा वर्ड लगा दिया जाएगा? आगे एक्टिव वर्ड लगा दिया जाएगा। सेकेंडरी पेंटाइल, कौन सा सेकेंडरी पेंटाइल? एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। और बात करते हैं किसकी? सी की। सी के अंदर कायरल सेंटर नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक्टिव वर्ड नहीं लगेगा। अब बात कर लेते हैं, आपने ए बी सी लगा दिया है, मतलब क्या चेक करोगे? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म चेक करते समय इन तीनों का आप सबसे पहले क्या कंपेयर करोगे? मॉलिक्यूलर वेट। और आइसोमर वही होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है? सेम। और मॉलिक्यूलर वेट सेम होने के बाद अपन क्या चेक करते हैं स्टूडेंट्स? डिफरेंस। और डिफरेंस जैसा आता है वो वैसे आइसोमर होते हैं। डिफरेंस अगर चेन की साइज का आता है तो चेन आइसोमर, डिफरेंस अगर पोजीशन का आता है तो पोजिशनल आइसोमर। डिफरेंस आप देखोगे तो यहाँ क्या चेंज कर गए है? क्लोरीन की पोजीशन चेंज कर गई है। क्लोरीन की पोजीशन टर्मिनल पर है, टर्मिनल से उठ करके यहाँ पर आ गई बी में, और बी में यहाँ से चल के सी में चली गई यहाँ पर। ए में यहाँ पर है, बी में यहाँ पर है, सी में यहाँ पर है। क्लोरीन की पोजीशन वेरी कर रही है, क्लोरीन की पोजीशन वेरी कर रही है। तो कौन से आइसोमर हैं? पोजिशनल आइसोमर। कौन से आइसोमर हैं? पोजिशनल आइसोमर। दीज आर पोजिशनल आइसोमर। नेम बोलिए, इसका तो क्या हो जाएगा? एन पेंटाइल। बी का एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल और सी का ओनली सेकेंडरी पेंटाइल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। ये आपने एन पेंटेन के 3 रेडिकल थे, उन तीनों को अप्लाई कर लिया। इसके बाद अपन आइसोपेंटेन के रेडिकल काम लेते हैं। और याद कीजिए स्टूडेंट्स, रेडिकल पढ़ाते समय मैंने खूब अच्छे से एक एक रेडिकल पर काम करके और एक एक रेडिकल सिखाया था। आइसोपेंटेन के रेडिकल कितने बताए थे? 4। एक बार क्लोरीन को यहां पर लगा दो, इसके बाद में यह CH3 CH और CH3 CH और CH3, एक बार क्लोरीन को यहां पर लगा देते हैं 2। इसके बाद हम बात करते हैं CH3 CH3 CH2 और CH3
एक बार क्लोरीन को यहाँ पर लगा देते हैं और इसके बाद हम बात करते हैं CH3, CH, CH2 और Cl। एक बार क्लोरीन को कहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। इसके बाद करें फर्स्ट का नेम की बात करें तो बोलिए, बहुत अच्छे से इनको बताया था। ये कौन सा पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, तो इसको बोल देंगे, बोलिए भाई, इसको बोल देंगे आइसोपेंटाइल क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड, आइसोपेंटाइल क्लोराइड। उसके बाद बात करते हैं यहाँ से यहाँ पर आएंगे, यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो ये क्या चीज है, स्टार है, इसको बोला जाएगा एक्टिव आइसोपेंटाइल। कौन सा पेंटाइल, एक्टिव आइसोपेंटाइल क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड, एक्टिव आइसोपेंटाइल क्लोराइड। बात करें सी की 1, 2, 3, कौन सा, टर्सरी कार्बन, तो इसको बोला जाएगा टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड, टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है, ये वाला है जो कायरल सेंटर होता है, कायरल सेंटर के कारण ये एक्टिव हो जाता है, तो इसको बोला जाएगा ओनली एक्टिव पेंटाइल क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड, एक्टिव पेंटाइल क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड, एक्टिव पेंटाइल क्लोराइड। ये क्या हो गया आपका, आइसोपेंटाइल। ये क्या हो गया, एक्टिव आइसोपेंटाइल। ये क्या हो गया, टर्सरी पेंटाइल। और ये क्या हो गया, ओनली एक्टिव पेंटाइल। इसमें बेटा जी उस दिन मैंने बताया था 4 रेडिकल थे, एक तो सेकंड नंबर का रेडिकल और एक 4th नंबर का रेडिकल। ये थोड़ा अच्छे से फोकस करने होते हैं, क्योंकि इन दोनों रेडिकल में क्या होता है, कायरल सेंटर आ जाता है और कायरल सेंटर आ जाने से दोनों के दोनों कैसे हो जाते हैं, एक्टिव। इन दोनों में एक्टिव लगता है, फर्स्ट और थर्ड में एक्टिव नहीं लगता। तो चारों रेडिकल है, रेडिकल और रेडिकल की आइडेंटिफिकेशन और उसका नेम ये तो हो चुका था। आज बस एक्स्ट्रा क्या लगा है, रेडिकल के आगे क्लोरीन, तो क्लोरीन को देखकर क्या लिखते गए, क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड और क्लोराइड। तो रेडिकल पहचान में अगर आता है तो नेम बहुत सिंपल है, क्योंकि रेडिकल के आगे कोई ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप आना है, उसमें कार्बन है नहीं, कार्बन काउंट होगा भी नहीं। आप कार्बन केवल किस में देख रहे हो, रेडिकल में। आप कार्बन के लिए केवल किस पे डिपेंड हो, रेडिकल पर, तो सारा नेम किस पे डिपेंड करेगा, रेडिकल पर। इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा सिस्टम हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट और कुछ रेडिकल है वो भी अपन लगा लेते हैं, रेडिकल सारे के सारे लगा लेते हैं। एक बहुत फेमस अल्काइन का रेडिकल था, और देखें, चेक करें, देखिए आपको पहचान में आ रहा है या नहीं आ रहा है, CH ट्रिपल बॉन्ड C और CH2। याद कीजिए, इस रेडिकल का नाम भी आप याद कीजिए, काफी कंपेयर किया था मैंने, और इसके आगे आज हैलाइड है, सपोज क्या लगा दिया आपने, क्लोरीन, क्लोराइड। इस रेडिकल के नेम की बात करें तो ये जो रेडिकल है, इस रेडिकल का जो नेम है वो क्या चीज है, प्रोपारजिल। और Cl को देख करके क्या कह देंगे, क्लोराइड, प्रोपारजिल क्लोराइड। कौन सा जिल, प्रोपारजिल क्लोराइड। विनाइल, एलाइल, प्रोपारजिल, ये अल्काइन का एक फेमस रेडिकल है। अल्केन के सारे लगा लिए, अल्कीन के 2 विनाइल और एलाइल ये लगा लिए। इसके बाद अपन कुछ वो रेडिकल करते हैं जो बाइवेलेंट थे, मतलब 2 H हट करके रेडिकल बना करते थे, Cl और Cl। बात करते हैं किसकी, इसकी, तो क्या हो जाएगा, इस रेडिकल का नाम बोलिए इथाइलिन। क्या हो जाएगा, इथाइलिन। और इसको क्या कहा जाएगा, क्लोराइड, इथाइलिन क्लोराइड। इसके बाद में बात करते हैं अपन क्या चीज है, CH3, CH और यह Cl और Cl। इसकी बात करें क्या हो जाएगा, F + YLIDENE, इथाइलिडीन क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड। यहाँ भी कितने Cl हैं, 2, लेकिन दोनों Cl सेम पर हैं, ठीक है। सेम पर हो तो आपको पता ही सफिक्स ये होता था, और यहाँ भी 2 Cl हैं, लेकिन यहाँ दोनों Cl कहाँ पर हैं, अगल बगल है, अगल बगल है, तो इनको क्या बोला जाता है, आइलीन बोला जाता है। तो ये तो H आइलीन क्लोराइड और ये H + आइलिडीन क्लोराइड। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपन और लगाते हैं, CH3, CH और CH2, Cl और Cl। कितनी क्लोरीन है, 2, दोनों कहां पर है, अगल बगल, विसिनल पोजीशन, कार्बन नंबर 3, क्या कह देंगे, प्रो प्लस
बोलिए भाई लोग, आइलीन, और इसको क्या बोल दिया जाएगा, क्लोराइड। अगल बगल दो वैलेंसी फ्री, अगल बगल दो वैलेंसी फ्री, आइलीन, Cl के कारण क्लोराइड और कार्बन नंबर 3 के कारण क्रॉप। अब बात करते हैं नेक्स्ट, CH2, CH2 और CH2। वैलेंसी दो फ्री करने के आपके पास कितने तरीके थे, 3 तरीके, दोनों सेम से, दोनों अगल बगल विसिनल से और दोनों टर्मिनल से। अगर टर्मिनल से वैलेंसी फ्री होती है तो अपने पास लिखने का तरीका क्या था, अपने पास लिखने का तरीका था क्या, पॉलीमिथाइलिन। CH2 बोले तो मिथाइलिन, मिथाइलिन और मिथाइलिन। कितनी मिथाइलिन है, 3 बार, तो क्या बोला जाएगा, ट्राई। और बोलिए भाई लोग क्या बोला जाएगा, मिथाइलिन, और इसको क्या बोला जाएगा, क्लोराइड। ठीक है, ये मिथाइलिन रहा, ये ट्राई रहा और ये क्लोराइड रहा। इसके बाद में बात करते हैं और CH2, CH2, CH2 और CH2। ये आपका Cl और ये आपका Cl। CH2 बोले तो मिथाइलिन, मिथाइलिन, मिथाइलिन और मिथाइलिन। कितनी बार मिथाइलिन है, 4 बार। दोनों वैलेंसी कहां से फ्री है, टर्मिनल से। तो इस कंडीशन में भी क्या लिखा जाएगा, टेट्रा। और क्या बोला जाएगा, मिथाइलिन, और क्या बोला जाएगा, क्लोराइड। टेट्रा मिथाइलिन क्लोराइड। CH2 बोले तो मिथाइलिन, 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 मिथाइलिन। कितनी बार मिथाइलिन, 4 बार। क्या बोला जाएगा, टेट्रा मिथाइलिन क्लोराइड। ठीक है, CH2 बोले तो मिथाइलिन, मिथाइलिन, मिथाइलिन। क्या बोल दिया जाएगा, कितनी बार, 3 बार, ट्राई मिथाइलिन क्लोराइड। तो ये आपने क्या लगा लिया, दो Cl। 2 Cl तब लगाई जब 2 वैलेंसी फ्री हुई होंगी, 2 H रिमूव किए होंगे। और रेडिकल फॉर्मेशन के, कल परसों की क्लास में रेडिकल फॉर्मेशन के टाइम जब -2H कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था -2H करने के आपके पास कितने मेथड थे, 3 मेथड, फ्रॉम सेम, फ्रॉम विसिनल और फ्रॉम टर्मिनल। तो वो सारे के सारे आपको रेडिकल सारे टाइप के लगा करके आपको प्रैक्टिस करवा दी है। इसके बाद में कुछ रेडिकल अपने कैसे थे, एरोमेटिक के। एरोमेटिक में बहुत फेमस रेडिकल हुआ करता था इस तरह से, इसके आगे Cl लगा देंगे। इसी को आप और कैसा लिखा करते थे, C6H5Cl से लिखा करते थे। इसी को आप 5Cl से लिखा करते थे और इसी को आप CHCl से लिखा करते थे। इसके बाद में बात करते हैं इसकी कि ये जो सब है इसका जो नेम है वो कौन है, फिनाइल। कौन सा नेम है, फिनाइल। फिनाइल और क्या हो जाएगा, क्लोराइड। क्या है, फिनाइल क्लोराइड। ये कौन है, फिनाइल। ये कौन है, फिनाइल। ये कौन है, फिनाइल। और ये भी कौन है, फिनाइल। ठीक है, फिनाइल क्लोराइड। एक रेडिकल और थे किसके, टोलुइन के, वो भी लगा लेते हैं। टोलुइन के अंदर से अपन ने 3 तरह से रेडिकल किए थे, -1H करके। इस रेडिकल का नाम बोलिए, इस रेडिकल का नाम था बेंजाइल क्लोराइड। क्या चीज है, बेंजाइल क्लोराइड। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, तो क्या हो जाएगा, 2 Cl लगा करके बोलिए, इसको बोला जाएगा क्या, बेंजल क्लोराइड। क्या बोला जाएगा, बेंजल क्लोराइड। इसके बाद में बात करते हैं Cl, 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 इसको बोला जाएगा बेंजो क्लोराइड। क्या बोला जाएगा, बेंजो क्लोराइड। बेंजो, बेंजल और बेंजाइल। ये -1H, ये -2H और ये -3H, ये -3H। ओके, बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। इसका दूसरा नेम और था, -2H फ्रॉम सेम, उस कंडीशन में रूट वर्ड था बेंज, +YLIDENE सफिक्स और CH को देखकर बोलिए क्लोराइड। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर भी दूसरा नेम रूट वर्ड क्या हो जाएगा, बेंज प्लस बोलिए YLIDYNE। यहाँ पर क्या हो जाएगा Y और यहाँ पर क्या हो जाएगा E, क्लोराइड और क्लोराइड। इसको बोला जाएगा आगे CH क्लोराइड। ओके, बेंजाइलिडीन क्लोराइड और ये, ठीक है ना,
बेंजाइलिडाइन क्लोराइड। ठीक है, तो ये मैंने आपको वहां भी कंपैरिजन किया था। ओनली फर्क ई की जगह किसका आ जाता है, वाई का। तो ये आपके कुछ रेडिकल्स अपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के थे, वो भी लगा दो। तो ये आपने क्या किसके कॉमन नेम पढ़े हैं, एनसीईआरटी 12th फर्स्ट लेसन हैलाइड्स के। आगे आपको रेडिकल लगाने पे जितने भी रेडिकल हमने पहले सीखे उन सभी रेडिकल्स को बारी बारी से लगाते गए। इस तरह आपके हैलाइड के सारे टाइप के जो भी पॉसिबल टाइप के हैलाइड हैं वो आपने सभी बनाए, सभी को आइडेंटिफाई किया और सभी का क्या लिख दिया है, कॉमन नेम। फर्स्ट लेसन के बाद अपन क्या करेंगे, एनसीईआरटी 12th का सेकंड लेसन। और सेकंड लेसन में एक आपका क्या होता है, बोलिए। सेकंड लेसन की बात करें तो सेकंड लेसन के अंदर क्या है, अल्कोहल। सेकंड लेसन के अंदर क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल की फोटो की बात करें तो क्या हो जाएगा, OH। OH एक ही तरफ वैलेंसी है तो इसको क्या बोला जाएगा, मोनोवैलेंट। क्या बोला जाएगा, मोनोवैलेंट। और जो मोनोवैलेंट होते हैं उनके केस में अपन खूब सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं बार बार कि जो मोनोवैलेंट होते हैं वो मेटामेरिज्म से वो नहीं करते। बात करते हैं कि जैसे ही आपने हेडिंग दिया, हेडिंग का आपने फोटो लिखा और इसके बाद आप कह रहे हैं कि भले ही ग्रुप हो तो भी कॉमन में सफिक्स लिखा जाता है और फंक्शनल ग्रुप का भी क्या लिखा जाता है, सफिक्स लिखा जाता है। तो इस OH को देख करके इसका जो सफिक्स है वो कॉमन सिस्टम के अंदर, वैसे तो IUPAC में क्या बोल देते हैं, ऑल, लेकिन कॉमन सिस्टम के अंदर क्या बोला जाता है, अल्कोहल। क्या बोला जाता है, अल्कोहल। अब बात करते हैं देखो किसकी, OH की। OH की बात करते हैं, इसमें कोई कार्बन वगैरह है नहीं, आगे कौन है, रेडिकल है HCr। तो अपन सारा कार्बन वगैरह के लिए केवल किस पर डिपेंड करेंगे, फंक्शनल ग्रुप पर। नहीं, फंक्शनल ग्रुप में तो कार्बन है ही नहीं और अपना बार बार रिपीट चला आ रहा है कि सिस्टम फर्स्ट पढ़ रहे हैं, फर्स्ट में तो कार्बन ओनली हम किसका काम में लेते हैं, HCr का। इसलिए हम केवल किस पर डिपेंड करते हैं, HCr पर। और HCr को देख करके अपन HCr का नेम लिख देते हैं और प्लस फंक्शनल ग्रुप को देख करके क्या लगा देते हैं, सफिक्स। और सफिक्स इसका क्या हो जाएगा, अल्कोहल। क्या हो जाएगा, अल्कोहल। अब अपन बात करते हैं किसकी, अल्कोहल की। CH3OH, CH3, CH2 और OH। ठीक है, इसकी बात करें OH का क्या लिख देंगे, अल्कोहल। आगे रेडिकल को पहचानना होगा, CH3 का नेम अपन खूब बार कहते आ रहे हैं, क्या लिख देंगे, मिथाइल अल्कोहल। क्या लिख देंगे, मिथाइल अल्कोहल। अब इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप OH। OH को देखकर क्या लिखना है, अल्कोहल। और इसको देखकर क्या लिख देंगे, बोलिए स्टूडेंट्स, इसको देख करके अपन लिख देंगे इथाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ये मिथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल। इस तरह से तमाम जितने भी टाइप के जो रेडिकल्स हैं वो किसके आगे लगते रहेंगे, OH के आगे लगते रहेंगे। कौन से सिस्टम में पढ़ रहे हैं अपन, कौन सा सिस्टम चल रहा है अपना, सिस्टम फर्स्ट। सिस्टम फर्स्ट में ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप के आगे कौन होता है, HCr। कार्बन केवल किसका काम में लेते हो, HCr का। इसलिए हम केवल किस पर डिपेंड करते हैं, HCr पर। नेम डिपेंड्स अपॉन ओनली एंड ओनली HCr। सिस्टम फर्स्ट में नेम ओनली HCr पर डिपेंड करता है। सिस्टम सेकंड में जब अपन चलेंगे तब नेम HCr के साथ साथ ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप पर भी डिपेंड करने लग जाएगा। तो यहाँ नेम है जो ओनली किस पर डिपेंड करता है, HCr पर डिपेंड करता है। अभी हमने देखा हैलाइड में जैसे जैसे HCr बदलता गया, नेम बदलता गया, HCr जो आ रहा था अपन उसी को पहचान करके और उसका नेम लिख रहे थे। इस तरह से जितने भी टाइप के जो HCr हैं, जैसे अपन ने यहाँ मिथाइल ले लिया, मिथाइल की जगह इथाइल ले लिया, एन प्रोपाइल लगा देंगे, आइसोप्रोपाइल लगा देंगे, विनाइल लगा देंगे, एलाइल लगा देंगे, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, एन पेंटाइल, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, ओनली सेकेंडरी पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, एक्टिव आइसोपेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल, एक्टिव अमाइल। ये जितने भी टाइप के जो रेडिकल्स हैं वो लगते रहेंगे। तो नेम HCr के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, लेकिन हम डिपेंड ओनली किस पर है, HCr पर। तो अभी और कुछ फंक्शनल ग्रुप लगा करके अपन OH की प्रैक्टिस और करेंगे आगे, इथाइल के आगे, लेकिन अपन ये करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बार बार इन वीडियोस को देखें, अपने कंसेप्ट को शार्प करें और लास्ट में चलते चलते फिर आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, चैनल को खूब जम के आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और इसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। आपको नीट 23 के लिए ऑफलाइन से भी ज्यादा अच्छा क्वालिटी का और रेगुलर पूरे मन से पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, तो आप इसका बेनिफिट लें। ओके, बाय बाय।